अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सुफियान अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द नॉलेज गेट। फ्रेंड्स, विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान की ज़रूरतें जो हैं वो चेंज होती गई और मज़ीद हो भी रही हैं। और जैसे जैसे इंसान की ज़रूरत जो है वो चेंज होती गई, वैसे वैसे मार्केट में कस्टमर की नीड को फुलफ़िल करने के लिए मार्केटर जो है वो मार्केट में नई नई प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता गया। इन सब के बीच में कंपटीशन भी इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है कि अगर आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस को लेकर कस्टमर का एक्सपीरियंस बुरा रहता है और आप उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो वो एक झटके में किसी दूसरे ब्रांड जो कि आपके कंपटीटर ही है वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। और एक रिसर्च के मुताबिक अगर आपके कस्टमर आपसे खुश है तो वो 2 से 3 लोगों को बताएगा, और अगर वही कस्टमर जो है वो आपसे सेटिस्फाई नहीं है, आपकी प्रोडक्ट को नहीं पसंद कर रहा, तो वो 8 से 10 लोगों को बताएगा। इतने ज़्यादा कंपटीशन में अगर कोई अपने कस्टमर को ज़्यादा अरसे के लिए अपने साथ जोड़ कर रख लेता है तो वो उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसे जैसे कंपटीशन इंक्रीज़ होता गया और कस्टमर की ज़रूरतें जो हैं वो भी चेंज होती गई, तो कस्टमर के एक्सपीरियंस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए और कस्टमर को अपने साथ ज़्यादा अरसे के लिए जोड़ कर रखने के लिए कंपनीज़ ने अपनी मार्केटिंग ट्रेंड्स और स्ट्रेटजीज़ को भी चेंज कर लिया। जी तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि पहले कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हुआ करती थी और अब कौन सी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो कंपनीज़ ने अडॉप्ट की हुई हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलें आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हर पॉइंट्स जो है वो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको हर पॉइंट्स जो है वो इजीली और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चले शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शन टू लाइफ टाइम वैल्यू। प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शन टू लाइफ टाइम वैल्यू मीन्स पहले कंपनीज ये करती थी कि वो कस्टमर से लॉन्ग टर्म रिलेशन के बारे में नहीं थी सोचती। मीन्स अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ की है तो वो ये नहीं थी सोचती कि आप दोबारा उनकी प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे या नहीं। इसको हम एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। अगर आप बार बार बीमार होते हैं और किसी हॉस्पिटल में मेडिसिन लेने जाते हैं तो डॉक्टर जो थे वो आपसे हर बार उतनी ही फीस लेते थे जितनी आपने पहली दफ़ा दी थी। यहाँ वो प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शन के लिए काम कर रहा है और आपके साथ उसका प्रॉफिट का ही रिलेशन है। मगर अब मार्केट चेंज हो चुकी है। अब अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कहता है कि आज आप हमारे पास पहली दफ़ा आए हैं तो इसलिए इतनी फ़ीस ली है। अगर आपको कोई नेक्स्ट मसला होता है तो तब भी अगर आप हमारे पास ही आते हैं तो हम आपको 10 से 20% तक का डिस्काउंट देंगे। तो इस डॉक्टर ने लाइफ टाइम वैल्यू क्रिएट कर ली है इस कस्टमर के साथ। अब अगर इस बंदे को कोई मसला होता है तो ये सीधा जाएगा उस डॉक्टर के पास जिसने इसे 10 से 20% डिस्काउंट दिया और इसके साथ लाइफ टाइम वैल्यू क्रिएट कर ली, ना कि उस डॉक्टर के पास जिसने ना तो उसे कोई डिस्काउंट दिया बल्कि प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप के लिए काम कर रहा था। बीइंग लोकल टू बीइंग ग्लोबल, इन अल्फाज से आप समझ तो गए ही होंगे कि हमने टेस्ट जो है वो तो लोकल देना है मगर सर्विसेज जो है हमारी वो ग्लोबल होनी चाहिए। चलें इससे भी हम एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैकडॉनल्ड एक बहुत बड़ी फास्ट फूड चेन है। पूरी दुनिया में इनकी शॉप्स मौजूद हैं, मगर मैकडॉनल्ड उसकी सक्सेसफुल होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि इसने ये टेस्ट जो है वो लोकल देता है बट सर्विस जो है इसकी वो ग्लोबल है। इसका मतलब ये है कि ये जिस कंट्री में भी शॉप ओपन करते हैं उस कंट्री के मुताबिक ही अपना टेस्ट डेवलप कर देते हैं। जैसे कि ये इंडिया में गया तो इन्होंने वहाँ बीफ बर्गर जो है वो लॉन्च नहीं किया। वैसे तो ये पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज़ में भी बीफ बर्गर ऑफ़र करते हैं, लेकिन इन्होंने इंडिया में वो बर्गर ऑफ़र नहीं किया। आप सब जानते हैं कि इंडिया में जो है वो गाय को बहुत ज़्यादा सामान देते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो उसे ज़बह नहीं करने देते। तो अगर ये इंडिया में ऐसा करते तो इनकी जो शॉप्स हैं वो 2 घंटे के अंदर अंदर बंद कर दी जाती, मगर इन्होंने वहाँ पर ऐसा नहीं किया और वहाँ पर वेजिटेबल बर्गर लॉन्च कर दिया और इनकी ये स्ट्रेटजी जो है वो काम कर गई। बट इनकी जो फास्ट फूड की सर्विसेज हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम ही हैं। मीन्स कि अगर आप इनकी किसी भी रेस्टोरेंट में पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में जाएंगे तो आपको सेम वही सर्विसेज मिलेंगी जो ये यूरोप में प्रोवाइड कर रहे हैं। जी तो थर्ड पॉइंट है फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग बाय ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजिंग बाय कस्टमर सेगमेंट्स। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं क्लॉथिंग इंडस्ट्री की। तो ऑर्गेनाइजिंग बाय ऑर्गेनाइजेशन में ये होता था कि अगर कटिंग डिपार्टमेंट है तो वो हर एज के कपड़ों की कटिंग कर रहा होता था। मीन्स एक ही डिपार्टमेंट में बच्चों के कपड़ों की कटिंग हो रही होती थी और उसी ही में यंग और ओल्ड एज वालों के कपड़ों की कटिंग हो रही होती थी। मीन्स कि कोई स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ करती थी ऑर्गेनाइजिंग बाय ऑर्गेनाइजेशन में।
इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लाइक पहले स्कूल में एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट्स मैथ, इंग्लिश, फिज़िक्स सब कुछ एक ही टीचर पढ़ा दिया करता था। या फिर हॉस्पिटल्स में बच्चों, जवानों और ओल्ड एज वालों को भी एक ही डॉक्टर हुआ करता था। बट अब मार्केटिंग ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। ऑर्गेनाइजिंग बाय ऑर्गेनाइजेशन से चेंज होकर ऑर्गेनाइजिंग बाय सेगमेंट्स में चेंज हो चुका है। अगर आप कपड़े की इंडस्ट्री को देखें तो उसमें बच्चों की कटिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट है और यंग के लिए अलग और ओल्ड एज वालों के लिए अलग डिपार्टमेंट है। सेम ऐसे ही अगर आप हॉस्पिटल में देखते हैं, हर बीमारी के लिए अलग से स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स जो हैं वो होते हैं। बच्चों की स्पेशलाइजेशन के लिए अलग से और यंग के लिए अलग से स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं। और स्कूल्स में भी हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स को हायर किया जाता है। मीन्स के फिज़िक्स के लिए अलग टीचर है और मैथ के लिए अलग टीचर है। से ही जैसे जैसे कंपटीशन इंक्रीज होता गया, मार्केटिंग ट्रेंड भी चेंज होते गए। हमारा फोर्थ पॉइंट जो है वो है बिल्डिंग ब्रांड थ्रू एडवर्टाइजमेंट टू बिल्डिंग ब्रांड थ्रू परफॉर्मेंस। जी, बिल्डिंग ब्रांड थ्रू एडवर्टाइजमेंट, इसमें देखें पहले अगर किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना होता था तो उसकी एडवर्टाइजमेंट की जाती थी, प्राइस के बारे में, डिस्काउंट्स के बारे में बताया जाता था। जैसा कि आप स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ की एग्जांपल ले लें, इसमें पहले जब ये स्कूल कॉलेज वाले एडवर्टाइजमेंट किया करते थे उसमें ये बताते थे कि हमारे पास इतने बड़े बड़े एयर कंडीशन रूम्स हैं और उनके पास कितना बड़ा खेलने के लिए ग्राउंड मौजूद है। लेकिन अब मार्केटिंग ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब बिल्डिंग ब्रांड थ्रू एडवर्टाइजमेंट से चेंज होकर बिल्डिंग ब्रांड थ्रू परफॉर्मेंस में चेंज हो चुका है। सेम एग्जांपल लेते हैं, अब अगर आप स्कूल और कॉलेज का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो उसमें अपनी परफॉर्मेंस का बता रहे होते हैं कि हमारे इतने स्टूडेंट्स ने टॉप किया है, इतने स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो ग्रेजुएट होकर फ़लाँ जॉब पर इतनी अच्छी पोस्ट पर लगे हुए हैं, फ़लाँ अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। तो आजकल वो अपने रूम्स और बिल्डिंग के बारे में नहीं बताते बल्कि अपने रिजल्ट्स को शो करवाते हैं। आप अक्सर देखते हैं कि बिल बोर्ड्स पर कॉलेज जो हैं या स्कूल्स जो हैं, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के बारे में भी लिखा होता है कि हमारे स्टूडेंट ने जनाब इतने नंबर से टॉप किया है। तो ये एडवर्टाइजमेंट में अपने रूम्स और ग्राउंड के बारे में बताने के बजाय अपने रिजल्ट शो करवाते हैं ताकि ये अपने ब्रांड की अच्छी गुडविल जो है वो बिल्ड कर सकें। हमारा नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है फ्रॉम गुड डोमिनेंस टू सर्विसेज डोमिनेंस। पहले तो कंपनीज जो थी वो सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस करती थी, बट नाउ दे फोकस ऑन सर्विसेज। देखिए, पहले जितने भी ब्रांड्स थे वो बस प्रोडक्ट पर फोकस करते थे, उसकी क्वालिटी और उसकी प्राइस पर ही फोकस करते थे। बट अब जो गुड्स डोमिनेंस वाली स्ट्रेटजी है उसके साथ साथ सर्विसेज डोमिनेंस पर भी कंपनीज जो हैं वो फोकस कर रही हैं। वो ऐसे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पर तो वो पहले काम कर ही रहे थे, बट अब प्रोडक्ट के साथ साथ उनने अपनी सर्विस के भी मज़ीद बेहतर किया है ताकि कस्टमर उनके साथ जो है वो ज़्यादा देर जुड़ा रहे। अब अगर आप कोई प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करते हैं तो वो आपको होम डिलीवरी और आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। लाइक अगर आपने एसी परचेज़ किया है तो वो आपको होम डिलीवरी और इंस्टॉलेशन जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आती तो वो आपको उस एक्सचेंज करके भी देंगे, और अगर बाद में वो ख़राब भी हो जाती है तो आपको फ्री में बाद में ठीक भी करके देते हैं। तो ऐसे जो है वो गुड्स डोमिनेंस वाली स्ट्रेटजी जो है वो शिफ्ट हो चुकी है अब सर्विसेज डोमिनेंस में। नेक्स्ट एंड सिक्स पॉइंट इज़ फ्रॉम कम्युनिकेशन टू एक्सपर्टीज़। पहले मार्केटर ऐसा करते थे कि जो भी प्रोडक्ट उन्होंने सेल करनी होती थी उसके फीचर्स को बस ओरली बताते थे। फॉर एग्जांपल कि अगर मार्केटर जो है वो कार सेल कर रहा होता था तो वो बस कम्युनिकेशन के थ्रू बताते थे कि ये कार जो है 1 किलोमीटर तक इतना पेट्रोल यूज़ करेगी, इसकी बैटरी की लाइफ टाइम इतनी होगी, इसका इंजन जो है वो इतने हार्स पावर का होगा, ड्राइव करने के लिए ईजी है, या फिर इसके गियर्स जो हैं वो मैनुअल हैं या ऑटो हैं। बट अब मार्केटर ने कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए, उसको अपने साथ लाए रखने के लिए वो अब कार को एक्सपीरियंस करवाता है। मींस कि वो सारे फीचर्स बताने के साथ साथ तो ये कहते हैं कि सर ये कार खुद ड्राइव करके आएँ, अभी आप 4 से 5 किलोमीटर तक इसको आप चलाएं और देखें कि आपको ये पसंद आती है या नहीं। अगर आपको ये कार पसंद आती है तो ठीक, अदरवाइज़ आपको कोई हम दूसरी कार जो है वो दिखाएंगे, आप उसे पसंद कर लीजिएगा। मींस पहले सिर्फ कम्युनिकेशन हुआ करती थी, अब जो है वो एक्सपीरियंस करवाते हैं साथ साथ में कि ये आप खुद ड्राइव करके देख लें आपको ये कार कैसी लगती है।
तो कम्युनिकेशन टू एक्सपर्टीज से उन्होंने ये स्ट्रेटजी चेंज की ताकि जैसे जैसे कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है वो भी मार्केट में बने रहें और अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकें। आवर 7th एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ अवेयरनेस टू अट्रैक्शन। पहले तो मार्केटर जो था वो सिर्फ कस्टमर को अवेयरनेस देते थे। मीन्स अगर वो कोई कपड़ा सेल कर रहा होता था तो उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा होता था कि मीन्स इसका कोई कलर ख़राब नहीं होगा, ये इतनी अच्छी क्वालिटी का, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्राइस बता देता था। लेकिन अब जो है उस मार्केटिंग ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब मार्केटर जो है वो अवेयरनेस के साथ साथ कपड़े के डिज़ाइन को भी ऐसा बनाते हैं कि वो दूर से कस्टमर को अट्रैक्ट भी करे। इसके एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ में आ जाए। सपोज कि आपने कोई एक सोशल काम कर रहे हैं जिसमें आपने लोगों को बताना है कि वो कूड़ा करकट जो है वो डस्टबिन में फेंका करें, तो आप किसी ना किसी तरीके से उन्हें अवेयरनेस तो देते हैं कि कूड़ा करकट जो है वो डस्टबिन में फेंकें, मगर आपने उन्हें खुद भी जो ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है कि वो खुद भी अट्रैक्ट हों। तो आप उसके लिए आप क्या करते हैं कि वो डिफरेंट कलर्स के जो डस्टबिन है वो लगा देते हैं। मीन्स कि एक येलो कलर का डस्टबिन लगा देते हैं जिसमें आप कहते हैं कि जो जितने भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो इसमें फेंकें, और एक ब्लैक कलर का लगा देते हैं जिसमें आप दूसरे रैपर्स वगैरह फेंकने का कहते हैं, जिससे मीन्स के जो आपका ऑडियंस है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। और ये स्ट्रैटेजी जो है वो यूरोप में यूज़ हो भी रही है। वो वहाँ पर ऐसे डस्टबिन यूज़ करते हैं कि लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। ऐसे ही बिजनेस में भी ऐसे मार्केटिंग ट्रेंड्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। पहले तो सिर्फ जो मार्केटर था अवेयरनेस पे काम करता था, लेकिन अब जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए भी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सून टू सेम डे। ये पॉइंट काफ़ी इजी है, इससे आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो वाकिफ़ भी होंगे। पहले जो अगर आप किसी कंपनी से कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवाते थे तो वो आपको ये कहते थे कि जल्द ही आपको ये प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर कर देंगे। बट अब क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, हर ब्रांड जिससे आप कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवाते हैं या फिर वैसे कोई डिलीवरी मंगवानी होती है तो वो आपको ये नहीं कहते कि हम जल्द ही ये जो है आपको डिलीवरी दे देंगे, बल्कि वो ये कहते हैं कि आज ही आपको ये जो आपका काम है हम आज ही के दिन आपका काम पूरा कर देंगे। मीन्स का आपकी प्रोडक्ट जो है वो आज ही आपको डिलीवर कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपने पहले इंटरनेट लगवाना होता था तो PTCL कंपनी वाले आपको कुछ दिन लगा देते थे। आपका कनेक्शन बहाल करने में वो कहते थे कि कुछ दिन में जो है वो आपका कनेक्शन बहाल कर देंगे। बट अब उसी दिन PTCL वाले जो हैं वो आपका कनेक्शन लगा कर जाते हैं। क्योंकि मार्केट में कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा हो चुका है तो मार्केटर ने अपनी स्ट्रेटजी जो है वो सून से सेम डे में चेंज कर ली हुई है। हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है रिएक्टिव टू रिकमेंडेशन। पहले जब इतना ज़्यादा कंपटीशन ना था तो मार्केटर या फिर सेल्समैन ये करते थे कि अगर कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट आपसे डिमांड की है तो वो आपके पास नहीं है, या फिर जिस प्राइस पर वो डिमांड कर रहा है उस प्राइस पर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, थोड़ी सी महंगी है, तो सेल्समैन जो है उसे मना कर देते थे कि भाई आपकी जो प्राइस आप कह रहे हैं उस प्राइस पर हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। पहले अगर आप किसी दुकान से शर्ट परचेज़ करने जाते थे और शर्ट पसंद आने के बाद जब आप उसकी प्राइस पूछते थे तो वो काफ़ी महंगी बताता था। आप कहते थे भाई इतना मेरा बजट नहीं है, रहने दें, ये कहकर आप जो है वो उस शॉप से बाहर निकल जाते थे। मगर अब ऐसा नहीं होता। अब अगर आपको कोई शर्ट पसंद आई और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो शर्ट परचेज़ कर सकें तो शॉपकीपर जो है वो आपको दूसरी शर्ट रिकमेंड करता है। पहले तो वो कहते थे कि भाई आपके पास बजट नहीं तो हमारे पास तो यही शर्ट्स हैं, लेकिन अब जो है वो आपको रिकमेंड करता है कोई दूसरी शर्ट्स ले लें। कहता है कि भाई बताएं आपके बजट कितना है, हम आपको आपके बजट के मुताबिक शर्ट दिखाते हैं, आपका बजट कितना है, उस बजट के अंदर अंदर जो है वो आपको एक अच्छी शर्ट दिखा देते हैं। तो ऐसे जो अब है रिएक्टिव से मार्केट जो है वो चेंज होकर रिकमेंडेशन में शिफ्ट हो चुकी है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमने इस वीडियो से पहले अमेज़न, एप्पल और ऐसे काफ़ी ब्रांड्स की जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ वो अपलोड की हुई हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन अभी बनना चाहते हैं तो हमारी वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक हमारे साथ रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।